हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार समाज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न ट्रेड विद संदीप के अंदर। चलिए देखते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं एवं हमने कहां पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि हमने कल ही डिस्कशन किया था बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी कंसेक्यूटिवली रेड कैंडल बनाता हुआ आ रहा है और हमारे सामने जो बैंक निफ्टी एक ट्रेड लाइन यहाँ पे चलती हुई हमें दिख रही है। इस ट्रेड लाइन के पास में हमें ध्यान बना के रखना है कि बैंक निफ्टी इस ट्रेड लाइन के ऊपर अगर कभी भी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर गलती से निकल जाता है ना, तो यहाँ पे हमें एक मोमेंटम होते हुए दिखाई देगा। क्योंकि जिन लोगों ने टॉप से सेल किया होगा ना, आप देख सकते हो जिन लोगों ने टॉप से सेल किया है उनका कभी भी ऐसा हिट नहीं हुआ है। पीछे की साइड में कोई भी कैंडल प्रीवियस डे के कैंडल के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं करी यहाँ पे। अगर यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन हमारे सामने बनता हुआ दिखाई दे रहा है कंसेक्यूटिवली 4 से 5 6 7 कैंडल जो भी बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डे का कैंडल जो हमारे सामने बनी है कंसेक्यूटिवली लोअर लो फॉर्मेशन में बनी है और किसी भी डे कैंडल की कोई भी डे कैंडल अपने प्रीवियस डे की कैंडल के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दी है। जिस दिन कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर दे देगी उस तरह से हमें यहाँ पे बुलिश पैटर्न देखने को मिलेगा और वो जो मोमेंटम आएगा यहाँ पे वो मोमेंटम एक थोड़ा सा हमें थोड़ा ज़्यादा मोमेंटम बाइंग साइड में आते दिखेगा। क्योंकि अभी तक जिन लोगों ने भी स्टॉप लॉस अपने लगा के रखे होंगे, अपने स्टॉप लॉस उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं और स्टॉप लॉस को वो अपने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर ले जाके उन्होंने स्टॉप लॉस को रखा हुआ है। जब भी प्रीवियस डे का कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो हमें यहाँ पे एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा, जो मोमेंटम हमारे लिए 300 से 400 पॉइंट का बैंक निफ्टी में आ सकता है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में 50 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रेड कर सकते थे और आज बैंक निफ्टी ने 50 मिनट के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड दिया है। कल हमने क्लियरली डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाई हुई है। यहाँ पे बैंक निफ्टी की एक रेंज बनाई है और वो जो रेंज निकल के हमारे सामने आ रही है वो हो रही है 46,700 की। ये बैंक निफ्टी की रेंज बनाई थी। यहाँ पे कल हमने ये डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी इस रेंज के अपर साइड में निकले या फिर इस रेंज की डाउन साइड में निकले, हमें यहाँ पे ट्रेड करने को मिलेगा, अच्छी ट्रेड मिलेगी। हमारे लिए अच्छी ट्रेड कौन सी होती है बैंक निफ्टी में? अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे जैसे फ्लैट खुलने के बाद में जब बैंक निफ्टी अपर साइड में निकलता है, यहाँ पे अपर साइड में निकलने के बाद में हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिलता है। पहला टारगेट हमारे सामने आता है 47,000 का एंड नेक्स्ट हमारे सामने जो टारगेट निकल के आता वो निकल के आता 47,200 का। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया? बैंक निफ्टी ने फ्लैट खुलने के बाद में नीचे की साइड में इसे ब्रेक किया। नीचे की साइड में देखो आप जब भी ब्रेक करेगा मार्केट तब हमारे सामने ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, सॉरी यहाँ पे सपोर्ट फेस करेगा ये। और बैंक निफ्टी में जो हमारे जो सपोर्ट निकल के आ रहा था वो आ रहा था हमारे पास 46,200 और उसके बाद में 46,000 का। क्योंकि बैंक निफ्टी ने ये विक बनाई थी। ध्यान रखें, जब भी मार्केट कोई विक बनाता है तो उस विक को हमेशा मार्केट टेस्ट करने के लिए आता है। कल के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो हमारे सामने एक बैंक निफ्टी की ट्रेड लाइन ये तो ये चल रही है और हमारे सामने ये फ्लैट एक सपोर्ट की लाइन बनी है। अब देखना ये होगा हमारे इंटरेस्टिंग कि बैंक निफ्टी अगर 46,700 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी कल के दिन, अगर मार्केट मान लो इस रेंज के ऊपर ही बैंक निफ्टी ने रेंज बनाई है, इस रेंज के ऊपर अगर कहीं पे बैंक निफ्टी खुल जाता है या फिर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में अगर बैंक निफ्टी डाउन साइड में आता है, डाउन साइड में आने के बाद में अगर गलती से ये जो कैंडल आपके सामने दिख रही है, ये जो बड़ी कैंडल बाइंग की आपके सामने दिख रही है, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और फ्लैट खोलने के बाद में अगर नीचे की साइड में ब्रेकडाउन करता है और 46,200 को ब्रेक करके कोई क्लोजिंग देता है, तो हमें पहला इमीडिएट सपोर्ट जो देखने को मिलेगा वो हमें मिलेगा 46,000 के पास में। 46,000 के पास में अगर आकर बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड करता है, क्योंकि कल के लिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी 2 दिन से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अगर आप देखो तो 15 तारीख को बैंक निफ्टी ने ज़्यादा कुछ मोमेंटम दिया नहीं था, यहाँ पे ये आया था। उसके बाद में बैंक निफ्टी ने एक बड़ी कैंडल बनाई, उसके बाद में कंप्लीट मार्केट साइडवेज चला गया और कल के दिन भी आज के दिन भी मार्केट साइडवेज था। तो 3 दिन से बैंक निफ्टी देखो एक रेंज फंसा हुआ। रेंज कौन सी हमारे सामने निकल के आ रही बैंक निफ्टी की? 46,700 टू 46,200। ये हमारे सामने बैंक निफ्टी की 500 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है। सपोज दैट अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में मार्केट यहीं पे कहीं पे होल्ड करता रहता है और होल्ड करने के बाद में 12 बजे बाद में अगर 46,700 को 12 बजे बाद में अगर ब्रेक करता है, बैंक निफ्टी की कल की एक्सपायरी है, तो 46,700 को अगर 12 बजे बाद में बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे 20 से 30 रुपये का ऑप्शन प्रीमियम बाय करना है, जिसका टारगेट हमारे पास 50 से 60 रुपये हो जाएगा। क्योंकि 46,700 को जब भी मार्केट ब्रेक करेगा यहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और उसका नेक्स्ट इमीडिएट जो टारगेट आएगा हमारे सामने आएगा 47,000 का। अगर 47,000 के पास में जाकर के मार्केट यहाँ पे होल्ड अपने आप को होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद में फिर से एक मूव अपने देखने को मिलता है आधे घंटे बाद में, तो हमें यहाँ पे अपसाइड देखने को मिलेगा 47,200 के समथिंग। लेकिन सपोज दैट कि बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर अगर 12 बजे के पास में इस रेंज को अगर अपर साइड में नहीं निकाले और इस रेंज को अगर डाउन साइड में यहाँ पे ओपन होने के बाद में अगर मार्केट नीचे साइड में आता है
और सबसे बेस्ट सिनेरियो रहेगा हमारे सामने डाउन साइड में, अगर 46,200 टू 46,180 के 75 के समथिंग यहाँ पे निकालता है नीचे लोअर साइड में, तो हमें यहाँ पे ये लेवल जो है हमें ब्रेक होता दिखेगा, क्योंकि इस 2-3 दिन से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। इस रेंज को निकालने के लिए मार्केट को यहाँ पे टाइम बिताना होगा। अगर जैसे मार्केट टाइम बिताने के बाद में 12-1 बजे के समथिंग अगर डाउन साइड में से ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने पे हमें पहला टारगेट देखने को मिलेगा 46,000 का, उसके बाद में हमारे पास टारगेट निकल के आएगा 45,800 का। ये हमारी दो इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी के लिए होने चाहिए। अगर सपोज बैंक निफ्टी अगर इस रेंज के डायरेक्ट अपर साइड में या डाउन साइड में गैप अप खुलता है, तो अगर अपर साइड में खुलता है तो हमें यहाँ पे होल्ड करना होगा, हमें यहाँ पे वॉच एंड वेट करना होगा कि 47,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी कहीं पे खुल जाता है, तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 600 से 700 पॉइंट का गैप अप खुलेगा, क्योंकि ये जो रजिस्टेंस हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इस रजिस्टेंस के अगर ऊपर मार्केट खुलता है, कल के दिन एक्सपायरी भी है, तो संभावित जाहिर सी बात है यहाँ पे पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और वो प्रॉफिट बुकिंग हमें नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट तक लेके आएगी। सपोर्ट कैसे ड्रॉ डाउन करना है आपको, सपोर्ट इस हिसाब से आपके सामने एक ट्रेड लाइन चल रही है और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है यहाँ पे। तो जब भी मार्केट नीचे आएगा, पहले वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे सपोर्ट आइडेंटिफाई करेगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे सपोर्ट उसे नहीं दिखता तो फिर वो ट्रेड लाइन के आसपास जाके सपोर्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। तो लेकिन मार्केट अगर गैप अप खुलता है 46,500 46,800 के समथिंग खुलता है, तो हमें फर्स्ट नेगेटिव कैंडल देखना है। यहाँ पे फर्स्ट नेगेटिव कैंडल देखने के बाद में अगर मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन में आता है, तो हमें यहाँ पे 46,700 के आसपास में सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है 45,800 या 46,000 के समथिंग हो जाता है, तो भी हमें प्राइसिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड करनी होगी। चलिए देखते हैं निफ्टी के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हमारे सामने क्या हो सकता है। कल हमने आज जो बेस्ट सेटअप बना था वो निफ्टी में बना था। कल हमने क्लियरली डिस्कशन किया था निफ्टी के लिए। जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है, कल जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे अपन ने क्लियर डिस्कशन किया था कि निफ्टी ने एक अच्छी खासी कैंडल नेगेटिव साइड बनाई है, उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की ट्राई किया, यहाँ पे फिर से मार्केट ने नेगेटिव कैंडल बनाई और यहाँ पे मार्केट ने फिर से पॉजिटिव बनाई। लेकिन निफ्टी के लिए बेस्ट सिनेरियो कल के लिए क्या था, कल हमने यही डिस्कशन किया था कि निफ्टी अगर गलती से 21,950 के समथिंग हो जाता है, यहाँ पे अपने जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा जाके आप चेक कर सकते हो। यही अपना क्लियर डिस्कशन हुआ था कि 21,950 के पास में अगर निफ्टी कहीं पे ओपनिंग हो जाता है और ओपन होने के बाद में फर्स्ट नेगेटिव कैंडल अगर बनाता है और मार्केट अगर गलती से इन 4 डे की जो लेवल बना हुआ है यहाँ पे 21,950 940 अगर इसको ब्रेक करता है, तो हमारे पास जो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21,800। आज सेम हुआ भी ऐसा ही। निफ्टी ने देखो ओपनिंग कहाँ पे दिखती आज यहाँ पे, चलिए अपन चेक करते हैं निफ्टी ने ओपनिंग कहाँ पे दी थी। यहाँ पे निफ्टी की आज की जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 21,946 के लगभग, और आज का जो लो लगा था वो लगा था 21,793। मतलब कि आज हमारे कंप्लीटली कल का जो था निफ्टी में कंप्लीटली 100% 95% के समथिंग यहाँ पे करेक्ट गया था। हमने ये डिस्कशन किया था कि देखो ऐसा हमने क्यों डिस्कशन किया था, क्योंकि देखो इन चारों कैंडल्स का जो बॉडी बनी हुई है ना, और बॉडी जो विक बनी है, बॉडी सेम टू सेम एक ही लेवल के पास में बनी है और विक भी एक ही लेवल के पास में बनी है। अगर बैंक निफ्टी इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो इसे इन दोनों बॉडी के ऊपर में कहीं ओपन होना पड़ता, दोनों के ऊपर इन द सेंस 22,150 22,160 के अगर ऊपर मार्केट ओपन होता, उसके बाद में थोड़ा सा हल्का सा नीचे रिट्रेसमेंट लेने के बाद में अगर ऊपर निकलता, जैसे 2 दिन के हाई के ऊपर निफ्टी निकलता, तो हमें यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिलता 22,200 के समथिंग ये जा सकता था, और उसके बाद में हमारे पास टारगेट निकल गया था 22,300 के। लेकिन निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने 22,000 के नीचे ओपनिंग दी 21,950 और यहीं से निफ्टी कंज्यूकेटिवली नीचे की साइड में आता रहा। मैंने भी समथिंग यहीं पे कहीं पे ट्रेड ली थी और मैंने यहाँ पे निफ्टी के अंदर स्पॉट के अंदर समथिंग 70 to 80 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किए थे। चलिए देखते हैं निफ्टी को 50 मिनट चार्ट के अंदर कैसे हम कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल और सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होने वाले हैं। निफ्टी का जो हमारे पास सपोर्ट निकल के आ रहा था वो आ रहा था 21,800 का। बैंक निफ्टी की कल की एक्सपायरी है और निफ्टी ने देखो ये जो निफ्टी का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, देखो अपने ये बात किया था कि निफ्टी यहाँ से ओपन होने के बाद में निफ्टी यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के कंप्लीटली प्राइस एक्शन बना के नीचे आया। अभी यहाँ पे हुआ क्या है, निफ्टी ने यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया है। कल के दिन अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे और फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर 21,800 को यहाँ पे ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद में हमें यहाँ पे 700 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। 21 पहला टारगेट हमारा होगा 21,750, देन हमारा टारगेट होगा 21,700 का। सिर्फ 100 पॉइंट की हम रेंज देखेंगे, क्योंकि मार्केट निफ्टी जो है वो कंसेक्यूटिवली नीचे की साइड में आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी वहीं पर होल्ड किया हुआ है। अगर बैंक निफ्टी गलती से
46,200 के नीचे आने की ट्राई करता है कल के दिन, और उसके बाद में अगर 46,150 को ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे 45,800 के टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन निफ्टी कंजुकेटिवली नीचे आ चुका है। निफ्टी ने डे चार्ट में एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया है। यहाँ पे इन 3-4 दिन का इनसाइड पैटर्न बनाने के बाद में निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाया हमें यहाँ पे, तो बेस्ट ट्रेड हमारे पास दोनों में बन सकती है। कल के लिए निफ्टी को क्या करना है, अगर निफ्टी गलती से इस रेंज के ऊपर हो जाए, देखो आज जो निफ्टी में डाउन ट्रेंड बना था ना, वो प्राइस के आप समझने की ट्राई करो, प्राइस इस हिसाब से हमारे सामने निफ्टी का बना हुआ है। यहाँ पे हमारे सामने ये सपोर्ट बना हुआ, और निफ्टी ने जो रेजिस्टेंस लगाया वो रेजिस्टेंस लगाया हमारे सामने ये वाला 21,880 का। अगर कल मार्केट गलती से 21,880, 21,920, 930 के ऊपर खुल जाता है तो आप ये ट्रेड लाइन एक होल्ड कर लेना, यहाँ पे ट्रेड लाइन एक ड्रॉ डाउन कर लेना अपने यहाँ पे। चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये ट्रेड लाइन आप ड्रॉ डाउन कर लेना यहाँ पे। अगर निफ्टी 21,880, 21,900 या 920 के समथिंग यहाँ पे खुलता है, पहले रिट्रेसमेंट के बाद में निफ्टी जैसे ही यहाँ पे ऊपर जाने की ट्राई करेगा, हमें यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक की ट्रेड मिल सकती है, वो जो हमारे सामने निकल के आती है 21,950 की, क्योंकि 4-5 दिन का जो लेवल था वो निफ्टी के अंदर यही था। दूसरा अगर देखो आप यहाँ पे, तो देखो निफ्टी डाउन ट्रेंड में, अभी निफ्टी कंजुकेटिवली डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ये हमारे पास निफ्टी ने ब्रेक किया, तो जैसे निफ्टी इस लेवल पे जाएगा 21,950 के आसपास अगर निफ्टी आपको दिखे, तो यहाँ पे सेल करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास अच्छी रहेगी, क्योंकि निफ्टी ने एम पैटर्न यहाँ पे बनाने के बाद नीचे से हम डाउन ट्रेंड दिखाया है। फिर यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए मार्केट जा सकता है, और 21,950 के पास, 21,935, 40 के पास अगर आपको निफ्टी दिखता है तो यहाँ पे आप शूटिंग स्टार या इंगल्फिंग बेयरिश आप देख करके यहाँ पे सेल कर सकते हो नए लो के लिए, या फिर जो लो आज का बनाया है ये। अगर सपोज दैट निफ्टी यहाँ पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद वो नीचे साइड में जाता है तो हमें नीचे ट्रेड लेनी है। अगर सपोज दैट कि निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन इन द सेंस 21,750, 21,700 भी खुलता है, तो हमारे पास सेलिंग के साइड में टारगेट नहीं बचेंगे। फिर हमें सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है कि बैंक निफ्टी किस हिसाब से बिहेव कर रहा है उस समय, और निफ्टी के अंदर कौन सा सपोर्ट निकल के आ रहा है। जहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट निकल के आए वहाँ पे हमें हैमर देखनी है, हमें वहाँ पे डबल पैटर्न देखना है, या फिर प्राइस एक्शन देखना है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी है। तो ये था हमारे पास निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल के एनालिसिस। जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमारा जो ट्रेडिंग क्लासेस का बैच जो स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल 2024 से। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है आप इसमें कमेंट कर सकते हो वीडियो के अंदर, उन लोगों को मैं बात कर लूँगा उनसे। जिन लोगों को भी ट्रेडिंग सीखनी है वो हमें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन या अपना नंबर पेश कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।